हेलो स्टूडेंट्स श्री मनोज सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटौर दौराला ने जीके की एक सीरीज शुरू की है। उसमें मैं रविका चौधरी आज सबसे पहले आपको इंडिया यानी भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करूंगी। बच्चों, ये जानकारियां आपके बहुत काम आएंगी। अभी तो काम आएंगी ही, जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको और ज़्यादा काम आएंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने इंडिया के बारे में जानना। ये इंडिया का मैंने मैप लगाया हुआ है। ये एक पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें हम हमारे जो देश है उसके राज्य, यूनियन टेरिटरी और उसकी राजधानियों के बारे में है। कौन सा राज्य कहाँ है, ये सारी जानकारियां हमें पॉलिटिकल मैप से मिल जाती हैं। तो मैं इसके बारे में बताने से पहले मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे भारत का नाम, हमारे भारत का और क्या नाम है? तो हमारे भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। और हमारे जो संविधान में प्रस्तावना लिखी है तो उसमें इंडिया यानी भारत इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमारे संविधान ने भी हमारे देश के दो नाम माने हैं, इंडिया और भारत। इसकी राजधानी दिल्ली है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है रूस का। और लेकिन जो हमारा देश है तो टोटल दुनिया में जितना भी लैंड है उसका केवल 2.4% ही हमारे भारत के पास है। जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है चाइना। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17.5% भारत में निवास करता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बच्चों, जब हमारे देश में हर 10 साल पे जनगणना कराई जाती है, सेंसस कराई जाती है। तो 2011 लास्ट हमारी सेंसस हुई थी और अब 2021 में होने वाली है। तो जब तक 2021 के डेटा आंकड़े नहीं आ जाएंगे तब तक हम अपनी जो जनगणना वो 2011 के अकॉर्डिंग ही सब कुछ मानते हैं कि जो भी हमें बताना होता है। जैसे हमारी जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो हमारी जनसंख्या 1,21,05,06,957 है। लेकिन आप 1,21,00,00,000 याद रख लेंगे। हमारे देश की कुल साक्षरता कितनी है? ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमारे देश के टोटल 73% साक्षर व्यक्ति हैं और उनमें भी जो पुरुष साक्षरता दर है वो ज़्यादा है 80.9% और जो स्त्री साक्षरता दर है वो कम है, ओनली 64.6%। यानी हमें महिलाओं की साक्षरता पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी 9 साल हो गए हैं सेंसस को हुए, तो अभी और बढ़ गई है हमारी जो साक्षरता, लिटरेसी रेट है और पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। लेकिन वो हमें तब पता चलेगी, जो करेक्ट पता चलेगी तो 2021 वाले सेंसस के आंकड़े आएंगे। तो उससे वैसे पता तो अब भी चल जाती है, लेकिन वो प्रॉपर होते हैं, वो कंफर्म होते हैं कि हाँ इतनी है, क्योंकि हर 10 साल बाद ये जनगणना होती है। हमारे देश में राज्यों की संख्या, हमारे देश में राज्यों की संख्या है टोटल 28। बच्चों, 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे देश में टोटल 29 स्टेट थे, क्योंकि 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था और एक स्टेट का दर्जा दिया गया था, तो 29 स्टेट हो गए थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसको डिवाइड कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये हमारा राज्य नहीं रहा, तो राज्यों की संख्या कम हो गई, तो जो 29 थे वो 28 हो गए। और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे 7,
तो जब इधर 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है तो टोटल 9 होने चाहिए थे, लेकिन जो हमारा एक दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव जो 2 यूनियन टेरिटरी थी तो उनको मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है और उनको एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव, जिसकी राजधानी दमन है। तो दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है। तो टोटल हमारी कितनी बची? ये भी 8 बची। तो नाउ हमारे देश में टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ये वो प्रदेश होते हैं जिनपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, तो उनका प्रत्यक्ष दखल होता है, वो उनपे कंट्रोल रखते हैं, रूल्स करते हैं। जबकि जो राज्य होते हैं तो उनमें अपने मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री तो 2 जो यूनियन टेरिटरी हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, उसमें भी है, लेकिन फिर भी केंद्र का कंट्रोल उन पर है। तो बच्चों, अगर आपकी बुक में पुराना डेटा है यानी उसमें 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी है तो उसको सही कर लीजिए। तो उसमें आप लिख लीजिए 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा है। और क्योंकि बुक प्रिंट होने में टाइम लगता है तो पुरानी बुक है आपकी, तो उसमें आप सही कर लीजिए और आप इसको याद भी रखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक हमारे जो कंट्री है उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे देश की लंबाई है वो टोटल है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है, थोड़ी सी लंबाई से कम है, 2933 किलोमीटर, जो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है, 2933 किलोमीटर। याद रखेंगे इसको। कुल क्षेत्रफल कितना है हमारे देश का? कुल क्षेत्रफल यानी जितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है टोटल कितना है, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से भी याद रखेंगे। जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा यानी जो स्थल लैंड से मिलती है, यहाँ से देखिए गुजरात है, यहाँ से ये क्या, ये हमारा ओशन सी शुरू हो गए, और तो इसके ऊपर जितनी भी ये लैंड है तो इस तरह से ये हमारी स्थलीय सीमा कहलाएगी। ये इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक स्थलीय सीमा कहलाएगी। तो ये स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है हमारी 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। और ये जो हमारी जलीय सीमा है तो इसकी जो आधी हाफ है इससे ये है 7,516 किलोमीटर। यहाँ पे जो थलीय सीमा जो स्टार्ट हो जाती है और ये जलीय सीमा, क्योंकि थल वाली तो 15,000 थी, और ये जो जलीय सीमा है यानी जो समुद्र से सीमाएं लगी हुई हैं जिन प्रदेशों की, तो उन्हें जलीय सीमा वाले प्रदेश कहेंगे। तो उनकी जो हमारी टोटल जो लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर। जो हमारा भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति, तो हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध बच्चों, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हम पहचानते हैं कि हमारा देश कौन से गोलार्ध में स्थित है, या दुनिया का कोई भी देश कौन से गोलार्ध में स्थित है, और वो उसकी अक्षांशीय सीमा क्या है, उसकी देशांतर सीमा क्या है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ केवल इंडिया के बारे में, जिससे कि आपको कुछ पता चल जाए कि हाँ हमारे देश के बारे में ये डेटा है, ये चीजें हैं। तो इसकी जो स्थिति है तो उत्तरी गोलार्ध में है, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी उत्तर में ही है, लाई करता है ये हमारा देश। देशांतरीय क्या है इसकी सीमा, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक।
तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में है और जो पूर्वी देशांतर है उस तक विस्तार है, ये मैंने आपको बता दिया। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से किसी देश की स्थिति को जाना जाता है मैप में कि वो कहाँ है, और उसी को जान के हम किसी देश में पहुंच भी सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं मैप में कि कौन सा देश कहाँ लाई कर रहा है। तो ये हमारी एक आज स्टार्टिंग में थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अपने इंडिया के बारे में, तो धीरे धीरे हम इस सीरीज को जारी रखेंगे। मैं आपको रोज किसी न किसी टॉपिक पे जानकारी देती रहूंगी। आज मैंने इंडिया के बारे में जानकारी दी है, कल मैं आपको बताऊंगी कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या होते हैं, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं। थैंक यू।